हेलो। तो मैं हूं प्रभात तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं क्या इको टेक्नीशियन इको कार्डियोग्राफर इको कर सकता है या नहीं कर सकता। तो लोगों की बात करें और कुछ गवर्नमेंट रूल्स की बात करें और कुछ स्पेशल डॉक्टरों की बात करें तो उनसे मैंने बात की तो उन्होंने मुझे बताया। और जैसा कि मैं भी काम कर रहा हूँ एज ए इको टेक्नीशियन, तो मुझे भी सुनने को मिलता है, कई बार पेशेंट बोलते हैं कि इको टेक्नीशियन इको नहीं करते हैं। और ऐसा कुछ गवर्नमेंट भी बोलती है कि इको टेक्नीशियन इको नहीं कर सकता, बस कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो इको कर सकते हैं। तो इको टेक्नीशियन क्या कर सकता है? तो लॉजिकली बात करें तो जब टीएमटी टेक्नीशियन टीएमटी कर सकता है, ईसीजी टेक्नीशियन ईसीजी कर सकता है, एक्सरे टेक्नीशियन एक्सरे कर सकता है, सीटी स्कैन टेक्नीशियन सीटी कर सकता है, एमआरआई टेक्नीशियन एमआरआई कर सकता है, तो इको टेक्नीशियन इको क्यों नहीं कर सकता? तो कहीं ना कहीं इको टेक्नीशियन को भी इको करना चाहिए। हाँ, उसका डायग्नोस है वो डॉक्टर कर सकते हैं। जैसे कि सीटी स्कैन टेक्नीशियन करता है, डायग्नोस उसका रेडियोलॉजिस्ट करते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन करता है, डायग्नोस उसका डॉक्टर्स करते हैं उसके। तो ऐसे ही इको इको टेक्नीशियन करता है, डायग्नोस उसका कार्डियोलॉजिस्ट करता है। तो मेरे को इको टेक्नीशियन इको नहीं कर सकता, इसके पीछे का कारण अच्छे से समझ में नहीं आता। एग्जैक्ट इसका कारण क्या है कि क्यों नहीं कर सकता इको टेक्नीशियन इको, तो वो मेरी समझ में नहीं आता। आप जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके किसी के भी समझ में ये आता है कि इको टेक्नीशियन इको नहीं कर सकता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छा, इको टेक्नीशियन जब इको नहीं कर सकता तो इको टेक्नीशियन क्या कर सकता है? लोगों की माने, अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, लोगों की माने, मेरे कलीग्स की माने, मेरे सीनियर की माने, मेरे जूनियर्स की माने, मेरे बैचमेट की माने, तो इको टेक्नीशियन इको की रिपोर्ट टाइप कर सकता है, पेशेंट को इको रूम में ले सकता है, पेशेंट को लेटाएगा, इको मशीन की देख रेख करेगा, साफ सफाई रखेगा, इको प्रोब पे जेली तो नहीं लगी है उसे साफ करेगा, और जब जेली लग जाएगी इको के बाद पेशेंट की चेस्ट पे सीने पे जेली लगी होगी उसको साफ करेगा, उसके कपड़े चेंज कराएगा, ये वगैरह वगैरह, ये इको टेक्नीशियन के काम होते हैं उनके अकॉर्डिंग। तो मुझे लगता है कि ये काम तो कोई वार्ड बॉय भी कर सकता है और ये काम कोई नर्सिंग स्टाफ भी कर सकता है, तो आपको इको टेक्नीशियन को रखने की ज़रूरत क्यों है? अगर इको टेक्नीशियन को रखने की ज़रूरत नहीं है तो इको टेक्नीशियन का डिप्लोमा कराने की, इको टेक्नीशियन में बैचलर कराने का इको में क्या ज़रूरत है? कार्डियोलॉजी में आप बीएससी कराते हो, डिप्लोमा कराते हो, इनको कराने की ज़रूरत क्या है? इस पर खर्चा करने की ज़रूरत क्यों है? अगर बच्चे को पहले ही पता होगा कि मैं इको टेक्नीशियन का कोर्स करने के बाद इको टेक्नीशियन में मुझे रजिस्ट्रेशन भी मिल जाएगा, सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, उसके बाद मैं इको नहीं कर सकता हूँ, उसके बाद मुझे बस जेली साफ़ करना है, मशीन की सफाई करनी है, देख रेख करनी है, टाइपिस्ट का काम करना है, वही करना है, तो मैं इको टेक्नीशियन क्यों बनूँगा? मैं अपने 2 साल उसमें ख़राब क्यों करूँगा? उसमें अपने पैसे ख़राब क्यों करूँगा? गवर्नमेंट को भी इस बारे में सोचना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट इको टेक्नीशियन, I am talking about only eco probe. I am not talking about ultrasound technician. I am not talking about कॉन्वेक्स कॉनकेव, पता नहीं क्या क्या प्रोब होते हैं उनके, उसके प्रोब के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बिकॉज उस लाइन में हम जाएंगे तो वो सेंसिटिव मैटर होता है, पीएनडीटी का कुछ रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करें तो एक रेडियोलॉजिस्ट या गायनकोलॉजिस्ट ही अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इको प्रोब से आप भ्रूण की जांच कर सकते हो या ऐसा कुछ इलीगल काम कर सकते हो जो कि इंडिया में रूल्स के अगेंस्ट जाएगा। इको टेक्नीशियन इको स्कैन कर सकता है, इको टेक्नीशियन इको स्कैन करेगा, डायग्नोसिस को डॉक्टर करेगा, कार्डियोलॉजिस्ट, इसमें दिक्कत क्या आएगी? आप बोलते हो कि इको टेक्नीशियन इको नहीं कर सकता, मशीन भी नहीं छू सकता, तो उसके पीछे का एग्जैक्ट रीज़न क्या है कि वो क्यों नहीं कर सकता? वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर आपको पता है तो। और
इको टेक्नीशियन इको नहीं कर सकता तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें डिप्लोमा या इसकी पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई करानी चाहिए। गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए, इसको बंद कर देना चाहिए। फॉरेन कंट्रीज़ की बात करूँ तो मैंने ऐसे कंट्रीज़ में बहुत में मेरे जानने वाले काम कर रहे हैं जिन्हें बहुत अच्छी वैल्यू, इनकी रिस्पेक्टेबल पोजीशन है और वो इंडिपेंडेंटली इको भी करते हैं। उनको इको सोनोग्राफर बोला जाता है, कार्डियोग्राफर बोला जाता है और इको कार्डियक फिजियोलॉजिस्ट बोला जाता है, और उनकी अच्छी सैलरी है, अच्छे पैकेज पे काम कर रहे हैं, अच्छी वैल्यू है उनकी, वहाँ सब कुछ इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। पर इंडिया में क्यों नहीं? क्या इंडिया में उस लेवल की पढ़ाई नहीं कराई जाती है पैरामेडिकल में कि हम इको भी कर पाएँ? भाई बंदा पढ़ाई करके आया, मैंने पढ़ाई की, मैंने अपना पढ़ाई अच्छे से की, इंटर्नशिप भी की, मैंने ईसीजी में भी काम किया, कैथलैब में भी काम किया, इको में काम किया, टीएमटी में काम किया। उसका यूज़ कहाँ आ रहा है? टीएमटी मशीन पहुँचने के लिए, इको प्रोब साफ़ करने के लिए। ये तो कोई भी बार्ड बॉय कर सकता है, सैलरी भी कम लेगा और काम भी हो जाएगा आपका। तो इको टेक्नीशियन को क्यों रखा जाता है? तो अगर आपको कहीं लगता है कि इको टेक्नीशियन को इको करना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो बोलते हैं कि इको टेक्नीशियन इको नहीं कर सकता, तो वो एक बार ये भी सोचें कि एक्सरे टेक्नीशियन भी एक्सरे नहीं कर सकता। इको टेक्नीशियन इको कर सकता है अंडर द गाइडेंस ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट। रिपोर्ट करेगा कार्डियोलॉजिस्ट, उसकी स्कैनिंग आराम से इको टेक्नीशियन कर सकता है। इसको ये एकदम गर्व से ये गवर्नमेंट को अथॉरिटी देनी चाहिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं इसके रिगार्डिंग कि हम क्या करें। मैं भी इतना कंफ्यूज हूँ, मैंने भी गूगल किया, मैंने भी यूट्यूब पे वीडियो सर्च किए, मुझे एकदम सेटिस्फेक्शन के साथ ऐसा कोई भी वीडियो या ऐसा कोई भी जवाब नहीं मिला है कहीं से जिससे मैं सेटिस्फाई हो जाऊं कि हाँ इको टेक्नीशियन इसकी वजह से इको नहीं कर सकता या इको टेक्नीशियन इको इंडिपेंडेंटली कर सकता है अच्छे से गर्व के साथ। तो ये मेरा ओपिनियन था, ये मेरी सोच है कि ऐसा लोग ना सोचें। बड़ा अजीब सा फील होता है। पढ़ाई मैं भी करके आया हूँ, भले मेरा बैचलर 3 साल का है, 4 साल का इंटर्नशिप किया है उसके बाद, और लोग बोलेंगे तुम ये काम नहीं कर सकते हो, यू आर नॉट ऑथराइज्ड फॉर दिस। तो बड़ा अजीब सा लगता है। क्यों इको के लिए मुझे ऑथराइज आप नहीं समझते हो? जब मैं ईसीजी कर रहा होता हूँ तो आप मुझे ऑथराइज समझते हो, जब मैं टीएमटी कर रहा होता हूँ तब मुझे ऑथराइज समझते हो, कैथलैब में मैं काम कर रहा होता हूँ तब मुझे ऑथराइज समझते हो। बस मैं इको कर रहा होता हूँ तो तुम बोलते हो कि यू आर नॉट ऑथराइज। अच्छा नहीं लगता। तो मेरी सारे टेक्नीशियंस जो वीडियो देख रहे हैं, सोनोग्राफर्स जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को अगर आपको कहीं भी कैसा भी कोई दिक्कत लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मेरा जो मैं सोचता हूँ ये ठीक नहीं है, कि इसमें कहीं इधर उधर गलती है वो सही करना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें अपना ओपिनियन। और मुझे लगता है कि ऐसा करने से कहीं ना कहीं बेटर ही होगा। एक तो हमारे, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इको भी करें, आके डायग्नोज भी करें, ईसीजी की रिपोर्ट भी बनाएं, टीएमटी की रिपोर्ट भी बनाएं, होल्टर की रिपोर्ट भी बनाएं, एंजियोप्लास्टी करने भी जाएं, एंजियोग्राफी भी करने जाएं, कैथलैब में ओपीडी भी देखें। इतने कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हैं इंडिया में, और कार्डियक पेशेंट दिन व दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इस बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू।